Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 7th of December 2020. Regarding today's topic for discussion, from mains point of view there are 7 news and from the prelims point of view there are 3 news for the today's discussion. And guys, जो संडे होता है, ठीक है, संडे का कंपाइलेशन नहीं आता, ठीक है, जैसे हम जानते हैं संडे दैट इज 6 दिसंबर था, तो 6 दिसंबर का कंपाइलेशन नहीं आया. दैट्स वाई आई हैव नॉट अपलोडेड द वीडियो ऑन मंडे. एंड सो अभी डायरेक्ट हम 7 दिसंबर का देखते हैं, और जो भी न्यूज़ होती है सिक्स, मतलब जो भी संडे के पार्ट में आती है वो नेक्स्ट डे में कवर हो जाती है. ठीक है, सो लेट स्टार्ट अवर डिस्कशन. जीएस पेपर 1 से न्यूज़ है, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक कवर करते हुए. हम्पी चैरोट कैन नॉट बी टच. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, उन्होंने एक चेन ऑफ अ बैरिकेड्स, ठीक है, उसको जो हम्पी का चैरोट है उसके, ठीक है, ये चैरोट हो गया तो उसके साइड में पूरा चेन ऑफ बैरिकेड को जो है उन्होंने लगा दिया है. एंड का मेन मोटिव ऐसा है कि वो प्रिवेंट करेगा पीपल को फॉर टचिंग और क्लाइंबिंग द आइकॉनिक स्टोन चैरियट इन फ्रंट ऑफ अ विजया विट्ठल टेम्पल. ओके, एंड एट हम्पी एंड कॉसिंग एनी टाइप ऑफ अ डैमेज, ठीक है, किसी भी तरीके का डैमेज ना हो उस चैरिट को. इसके वजह से जो है एक चेन ऑफ अ बैरिकेड जो है पीपल को वगैरह प्रिवेंट करने के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे लगाई है. ठीक है, अ स्टोन चैरिट वॉज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट इन हम्पी एंड नीडेड अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. ठीक है, अभी स्टोन चैरिट के बारे में अगर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे फोटो देख सकते हो आप इसका, ठीक है, कितना अच्छे तरीके से इसका आर्किटेक्ट किया है, ठीक है, डिज़ाइनिंग प्रॉपर की है. ठीक है, इसके जो आजू बाजू में है जो है अभी एक चेन ऑफ बैरिकेड जो है लगाया दिया गया है आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया से. ठीक है, अभी हम देखते हैं कुछ इसका स्टैटिक पार्ट. ठीक है, अभी स्टोन चैरियट के बारे में अगर देखा जाए तो चैरियट जो है, ठीक है, इनसाइड द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज अ श्रीन डेडिकेटेड टू गरुदा पुट. बट जो ये स्कल्पचर है गरुदा का, ठीक है, वो रिसेंटली मिसिंग में है. ठीक है, और हम्पी चैरोट का अगर देखा जाए इज़ वन ऑफ अमॉन्ग द 3 फेमस चैरोट इन द इंडिया. ठीक है, स्टोन का बनाया हुआ है, पत्थर का बनाया हुआ चैरोट है, और इंडिया में के 3 जो फेमस है उनमें से एक है. ठीक है, अदर 2 कौन से हैं, एक कोणार्क में है, ठीक है, दैट इज़ ओडिशा, एक महाबलीपुरम तमिलनाडु. ठीक है, और थर्ड कौन सा है, हम्पी. अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द डेडिकेटली क्रेव्ड चैरोट इन एट हम्पी आर्ट हिस्टोरिकल हिस्टोरियन सी रिफ्लेक्ट स्किल ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर. ठीक है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर की स्किल जो है वो रिप्रेजेंट करता है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अ विजयनगर रूलर हु रिसाइन फ्रॉम 14 टू 17th century. ठीक है, विजयनगर नगरा रूलर जो थे उनके टाइम पे बनाया हुआ है ये जो है चैरोट है. ठीक है, और वो उस टाइम के जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको रिफ्लेक्ट करता है. रिगार्डिंग हम्पी के बारे में अगर देखा जाए, इट वॉज अ लास्ट कैपिटल ऑफ अ लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ अ विजयनगर. ठीक है, लास्ट कैपिटल थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे. इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ मोरियन एम्पायर बैक इन द 3rd century BC एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. उनका जो नेम है हम्पी, इसका नेम डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम पंपा. ठीक है, विच वॉज द ओल्ड नेम ऑफ अ तुन्नभद्रा रिवर ऑन द बैंक, जहाँ पे ये जो चैरोट है वो बिल्ड हुआ है. ठीक है, इसका नेम कहाँ से डिराइव हुआ है, पंपी, जिसका ओल्ड ओल्ड नेम जो था तुन्नभद्रा रिवर का. ठीक है, द साइट यूज अ मल्टी रिलीजियस एंड अ मल्टी इथनिक. इट ऑल्सो इंक्लूडेड द हिंदू एंड अ जैन मॉन्यूमेंट नेक्स्ट टू ईच अदर. ठीक है, तो मल्टी रिलीजियस और मल्टी इथनिक है. ठीक है, बोध हिंदू और जैन मॉन्यूमेंट जो है उसके साइड में है. ठीक है, इसके आर्किटेक्चर के बारे में अगर देखा जाए तो जो यूनेस्को है उन्होंने इस आर्किटेक्चर को ऐसा डिफाइन किया है एज अ ऑस्टेरी एंड ग्रैंडोसी साइट. ठीक है, एक इम्प्रेसिव और एक सिंपल, ठीक है, इस तरीके से एक साइट है ऑफ मोर देन 1600 सर्वाइंग रिमेन इन द लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम इन द साउथ इंडिया. ठीक है, द बिल्डिंग वेयर प्रिडोमिनेंटली फॉर्म फॉलोड द साउथ इंडिया हिंदूज आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, तो साउथ इंडिया हिंदू आर्ट और आर्किटेक्चर की जो है बिल्डिंग फॉलो करती है, प्रिडोमिनेंटली इस टाइप का आर्किटेक्चर वहाँ पे बनाया जाता है, डेटिंग टू द ही होल एंड अ पट्टादकल स्टाइल. एंड बट द हम्पी बिल्डर्स जो थे ऑल्सो यूज द एलिमेंट ऑफ अ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन अ लोटस महल एंड अ पब्लिक बाथ एंड द एलिफेंट स्टेबल. ठीक है, तो ये जो हम्पी का
आर्किटेक्चर है वो अलॉन्ग विथ साउथ इंडिया हिंदू आर्किटेक्चर के साथ साथ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का भी कुछ एलिमेंट जो है वहाँ पे शामिल है, ठीक है। द हेमकुट्टा हिल, ठीक है, जो साउथ ऑफ अ विरूपक्ष टेम्पल कंटेन द अर्लियर र्यून जैन टेम्पल एंड अ मोनोलिथिक स्कल्पचर ऑफ अ लॉर्ड नरसिम्हा फॉर्म, एक फॉर्म है ऑफ अ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, ये भी उसमें कंटेन है। इस तरीके से हमने एक आर्किटेक्चर किस तरीके से है वहाँ पे हम्पी का वो भी कवर कर लिया, ठीक है। देखा जाए तो हिंदू आर्किटेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंटली वो नॉर्थ इंडिया के पार्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द द्रविडियन, ठीक है, द्रविडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर प्रिडोमेंटली वो साउथ के इसमें होता है, ठीक है, साउथ इंडिया के साइड में। और थर्ड जो आर्किटेक्चर है वो वसरवा, ठीक है, वसरवा ये जो है मोस्टली इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट इज नागारा और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको अगर पढ़ना होगा पूरा डिटेल में तो आप आर्ट एंड कल्चर फाइन आर्ट की जो एनसीईआरटी है ना, फाइन आर्ट, तो वो जाके रेफर करना, वहाँ पे पूरा हमको कवर ही करना है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं यूपीएससी के लिए आर्ट एंड कल्चर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया जाए या प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट गो एंड रीड वंस द आर्ट एंड कल्चर बुक ऑफ 11th एनसीईआरटी, ठीक है, 11th एनसीईआरटी में ये सारा जो है वो कवर कर दिया गया है, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड द फर्स्ट न्यूज़। रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज़, जीएस2 पेपर से न्यूज़ है, जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन सीक रिव्यू ऑन ऑफ ऑर्डर ऑन अ रोशनी एक्ट। तो रिसेंटली क्या हुआ है, जेएन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने सॉर्ट किया है एक मॉडिफिकेशन टू द हाई कोर्ट जजमेंट जो पास हुआ था ऑन October 9, जो डिक्लेयर कर रहा था कि 2001 का जो रोशनी एक्ट है उसको नल एंड वॉइड इन द यूनियन टेरिटरी एंड डायरेक्टेड अथॉरिटी टू एंड द ओनरशिप राइट ऑफ द ऑक्यूपेंट ऑफ अ गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। तो रोशनी एंड एक्ट रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आए थे October 9 रिलेटेड, उसके मॉडिफिकेशन रिलेटेड जो है JNK के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है, ठीक है। वाई रिव्यू ऑफ दिस ऑर्डर, ठीक है, जो October 9 में जो अभी ऑर्डर दिया, ठीक है, 2020 कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, अक्टूबर के टाइम पे ही ये न्यूज़ डिस्कस हुई थी रोशनी एक्ट रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब अभी का ही उनका मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको रिसेंटली मॉडिफाई किए गए पार्ट को, ठीक है, नल एंड वॉइड जिस पार्ट को किया गया है रोशनी एक्ट से, ठीक है, तो उसी को रिव्यू क्यों किया जा रहा है, ठीक है, रिव्यू का ऑर्डर क्यों है। सो वाई रिव्यू द ऑर्डर, द पिटीशन आर्ग्यू करता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो कॉमन पीपल्स हैं वुड सफ़र अनइंटेंशनली, ठीक है। तो काफ़ी पीपल जो है अनइंटेंशनली सफ़र कर सकते हैं ड्यू टू दिस, एंड दिस इंक्लूड अ लैंडलेस कल्टिवेटर एंड इंडिविजुअल हु आर देमसेल्फ रिसाइडिंग इन द dwelling on a small areas, and they are unfortunately clubbed along with the rich and a wealthy land grabber who have obtained a title over the land state through the provision of नाउ स्टक एक्ट, ठीक है। अभी तो स्टक हो गया है, ठीक है, वो पार्ट, पर इनिशियली जो था उस टाइम पे रिच और वेल्दी लैंड ग्रैबर्स जो थे उन्होंने तो ले लिया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली जो लैंड ऑप्टेन हुआ है तो उसके भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं, एंड दस जो है JNK एडमिनिस्ट्रेशन इज सॉर्ट फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द रोशनी एक्ट, ठीक है। रोशनी एक्ट क्या होता है मैं जस्ट बताती हूँ, पहले आप हम जो न्यूज़ का टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वॉट नीड टू बी डन, तो अभी क्या कर सकते हैं, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द, जस्ट अ मिनट, पहले हम रोशनी एक्ट देख लेते हैं, देन आई विल गो टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो रोशनी एक्ट जो था वो इनेक्ट हुआ था 2001 में। द लॉ सॉर्ट करता है टू रेगुलराइज द अनऑथराइज लैंड, ठीक है। एक्ट इन्वेसाइज करता है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट of a state land to the occupant subject to the payment of a cost as determined by the government, ठीक है। सारा कुछ डिटरमाइन किया जाएगा गवर्नमेंट थ्रू। गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है, गवर्नमेंट सेट दैट द रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो स्पेंड किया जाएगा ऑन कमीशनिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेंस कॉल एज अ रोशनी, ठीक है। तो जो भी रेवेन्यू उससे ऑप्टेन होगा तो वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उसके लिए स्पेंड किया जाएगा। दस उसका जो एक्ट है, ठीक है, ये जो एक्ट है उसका नाम रोशनी टर्म है, ठीक है। फर्दर थ्रू अमेंडमेंट द गवर्नमेंट ऑल्सो गिव ओनरशिप राइट टू द एग्रीकल्चर लैंड टू द फार्मर ऑक्युपाइंग इट फॉर द फीस चार्जिंग देम ओनली ₹100 पर कनल एज अ डॉक्यूमेंटेशन फीस, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर्स आता है रोशनी एक्ट 2001 का, ठीक है। द लॉ जो है मेनली रिलेटेड टू द रेगुलराइज द अनऑथराइज लैंड, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि
न्यू अभी जो बोल रहे हैं, ठीक है, अभी उन्होंने बोला है कि रिव्यू करना है, ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। तो व्हाट नीड टू बी डन, तो उन्होंने बोला है कि डिस्टिंग्विश किया जाए बिटवीन दो क्लासेस, ठीक है, टू क्लासेस ऑफ अ पीपल, द फैक्ट ऑफ बीइंग आइदर अ लैंडलेस कल्टिवेटर और द हाउस होल्डर विद अ वन ड्वेलिंग इन अ पर्सनल यूज। एंड सेकेंड ऐसा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली फोकस होना चाहिए ऑन डिजाइन ऑफ अ लीगल एंड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, चेंजेस विद अ मैलिफाइड इंटेंशन टू इंक्रोच द पब्लिक लैंड एंड गेट पोसेसरी राइट्स, ठीक है। इस तरीके से ये दो जो प्रोविजन है उसको लाना चाहिए, ऐसा नीड है, ठीक है। यहाँ पे दिया है लद्दाख, कारगिल, ठीक है, ये प्लेसेस दिए हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का रीजन। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी इसको स्क्रैप कर दिया गया था, ठीक है, कुछ पॉइंट्स को, ठीक है, मतलब एक्ट जो था, ठीक है, जैसे मैंने इनिशियली यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है, रोशनी एक्ट को जो है नल एंड वॉइड कंसीडर किया गया था, ठीक है। तो ये क्यों कंसीडर किया गया था, ठीक है, व्हाट वेयर द रीजन, ठीक है, वाई इट वॉज स्क्रैप। तो 2009 में क्या हुआ था, 2009 जो स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रजिस्टर की थी एक एफआईआर अगेंस्ट द सेवरल गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, एंड उन पे एलिगेशन लगे थे, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कि वो इनलीगली पोजेस कर रहे हैं ओनरशिप ऑफ अ स्टेट लैंड टू द ऑक्यूपेंट, ठीक है। दस जो है एक सेटिस्फाई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, रोशनी एक्ट के अंदर में इस तरीके से कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बट काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उन पे चार्जेस लगे थे कि वो जो है इनलीगल पोजेस कर रहे हैं द लैंड, ठीक है, स्टेट लैंड। अभी 2014 में क्या हुआ, एक रिपोर्ट जो है बाय कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ठीक है, आर्टिकल नंबर 148, ठीक है। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल है उन्होंने एस्टिमेट किया था अगेंस्ट द टारगेट ऑफ ₹25,000 करोड़, ओनली ₹76 करोड़ हैज़ बीन रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ इंक्रोच लैंड बिटवीन 2007 से 2013 के बीच में, ठीक है। तो इतने करोड़ था, ठीक है, पर उनमें से बस काफ़ी कम अमाउंट में जो रुपीज़ है इट वाज रिलीज, ठीक है, तो मतलब इट वाज ट्रांसफर एंड दस दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट इन द रिपोर्ट जो 2014 में लाई थी बाय द कैग। दस रिपोर्ट ब्लेम करता है इनरेगुलरिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा इस एक्ट में, ठीक है, एंड दस इसका जो बेनिफिट है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन या एफिलिएंट पीपल्स ले रहे हैं, एंड दस दिस आर द फ्यू रीजन वाई द रोशनी एक्ट वॉज स्क्रैप्ड, ठीक है, वाई द पॉइंट वेयर कंसिडर एज अ नल एंड वॉइड, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो न्यूज़ थी रिलेटेड टू द रोशनी एक्ट वो कंप्लीट हो गई। रिगार्डिंग नेक्स्ट 140 पेल्स अगेंस्ट CAA हैंग फायर, तो रिसेंटली क्या है ओवर 140 जो पेटिशन है जो चैलेंज करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बीन पेंडिंग फ्रॉम नियरली अ ईयर इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एक साल होते आ रहा है, फिर भी जो 140 पेटिशंस है जो चैलेंज कर रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वो अभी भी पेंडिंग है, एंड द लिविंग पेटिशनर फ्रॉम various walk of a life and across the political spectrum deeply disappointed over the delay, ठीक है। तो इतना एक साल होते आ रहा है, ऑब्वियसली इतने डिले हो रहा है, तो 10 पेटिशनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। रिगार्डिंग द बैकग्राउंड, तो क्या हुआ था, दिसंबर 2019 को कोर्ट ने डिक्लाइन किया था अ स्टे वाइल आस्किंग द सेंटर टू मेक एन ऑल आउट एफर्ट टू डिसमिनेट द एक्चुअल लेजिस्लेटिव इंटेंट ऑफ अ सिटीजनशिप लॉ, ठीक है। तो सिटीजनशिप लॉ में एक्चुअल जो भी प्रोविजंस है उस पर कुछ जो है उन्होंने स्टे लगाया था कुछ टाइम के लिए, ठीक है, दिसंबर 2019 को। और जनवरी 2020 को क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला, हाँ, टू अनादर बिल टू स्टे द लॉ हैज सेड दैट अ CAA वॉज अपर मोस्ट इन एवरीबडीज माइंड, इस तरीके से एक 2020 में बोला गया था, ठीक है, जनवरी में कोर्ट थ्रू। अभी क्या है, क्या कंसर्न्स थे, ठीक है, रिगार्डिंग द CAA, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। हम जानते हैं बिफोर कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो व्हाट आर द कंसर्न रिलेटेड टू दिस, तो CAA जो है एक फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप बाय द नेचुरलाइजेशन प्रोसेस फॉर पर्सन फ्रॉम 6 रिलीजियस कम्युनिटी, ठीक है। अभी कौन से 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है, क्योंकि CAA ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अभी ये CAA जिस भी पर्सन के लिए था वहाँ पे मुस्लिम जो थी, ठीक है, जो भी रिलीजियस था वहाँ पे मुस्लिम रिलीजियस नहीं था, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट था, एंड हु हैड फाइल persecution from Pakistan, Bangladesh and
अफगानिस्तान। ठीक है, द पेटिशन अगेंस्ट द CAA आर्ग्यू करता है कि ये जो लॉ है वो वेलकम करता है इन लीगल माइग्रेंट into India selectively on the basis of a religion, and it is against the principle of a secularism. Right to equality, dignity of a life infringed in a basic structure of a constitution. ठीक है, तो ये जो न्यू ये है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो कहीं ना कहीं वेलकम कर रहा है इन लीगल माइग्रेंट को। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक बेसिस ऑफ अ रिलीजन है जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, एंड दस जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे कि सेकुलरिज्म हो गया, राइट टू इक्वलिटी हो गया, वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में है। ठीक है, ये पेटिशंस के आर्ग्यूमेंट थे। ठीक है, व्हाट इज द इशू, व्हाई दिस पेटिशन शुड बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट। ठीक है, क्या इशू है और ये पेटिशन को क्यों जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, द केसेस रूल रिक्स बिकम अ इन्फ्रेटस। ठीक है, तो ये रिक्स जो है बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है, एंड जो कम्युनल रिवॉल्ट और वायलेंस जो है वो कैपिटल रीजन में हो सकते हैं ओवर द एंटी CAA प्रोटेस्ट। एंड जो CAA है, ठीक है, हैज़ बीन अनप्रेसिडेंटली इन अ मेनी वे द नेचर ऑफ द अमेंडमेंट विच स्ट्राइक ऑन द रूट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देयरफॉर एक बेटर जो इंटरेस्ट है फॉर ऑल जो सुप्रीम कोर्ट है उनको जल्दी से जल्दी जो भी केसेस है उसको जल्दी से जल्दी हियर करके उनका जो डिसीजन है वो देना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं इफ द पेटिशन आर नॉट हेल्ड अर्लीस्ट। नेक्स्ट, हाउ द गवर्नमेंट डिफाइन द लॉ। अभी गवर्नमेंट के साइड से वो लॉ कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द जो यूनियन मिनिस्ट्री है वो डिस्क्राइब करती है CAA एज अ बीइंग लॉ विच डज नॉट लीड द एक्सक्लूशन डिपोर्टेशन और रिफोल्मेंट ऑफ अ इनलीगल माइग्रेंट। ठीक है, तो उनके कहने के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड इट से दैट CAA जो है, ठीक है, मेरली ऑफर एमएसटी विदाउट हर्टिंग द इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, तो उन गवर्नमेंट के साइड का कहना ऐसा है वो कहीं ना कहीं भी जो इंडिया के सेकुलरिज्म है उसको हार्म नहीं करता है। ठीक है, इट रिलैक्स द सेटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सिटीजनशिप फॉर हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, इस तरीके से उनका मानना है। ठीक है, एंड इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़ रिगार्डिंग। अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, CAA क्या होता है एक बार ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, उसके साथ साथ NRC, ठीक है, वो सारा जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि CAA जो था वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ठीक है, नहीं तो मैं एक बार ऐसे कर देती हूँ कि CAA के रिलेटेड कंप्लीट एक वीडियो बना देती हूँ जहाँ पे हम पूरा डिस्कस करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। रिगार्डिंग अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अ ट्रेड एरिया इन द फार्म लॉ। तो द आइडिया ऑफ अल्टरनेटिव मार्केट और ट्रेड एरिया जो डिस्क्राइब किया गया है इन द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, इसके रिलेटेड न्यूज़ है देयर। तो यहाँ पे और एक पॉइंट डिस्कस किया गया है कि दिस आर नॉट अ न्यू इन इंडिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अल्टरनेटिव मार्केट रिलेटेड जो प्रोविजन अभी ये न्यू एक्ट में मेंशन की गई है वो नया है इंडिया के लिए। फर्स्ट एंड परहैप्स द मोस्ट एडवांस एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था 2005 और 2006 के टाइम पे। गवर्नमेंट ने, ठीक है, हैज देन सैंक्शन द सेटिंग ऑफ अ प्राइवेट मार्केट एंड कलेक्शन सेंटर थ्रू द अश्योरेंस ऑफ अ डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट रिसेंटली कंटेक्स्ट में बताए गए हैं। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि फार्मर से रिलेटेड प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो रहा है। एग्रेसिव नहीं बोल सकते, वो शांत में ही कर रहे हैं, मतलब एकदम साइलेंस में ही कर रहे हैं वो उनका जो भी प्रोटेस्ट है, बट स्टिल जो है एक हिस्ट्री हो रही है कि फार्मर्स इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं दिल्ली में बहुत जो है प्रोटेस्ट चल रहा है बिटवीन द सेंटर एंड फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उनके बीच में काफ़ी सारी टॉक्स हो रही है, बट स्टिल एक कंक्लूजन पॉइंट पे रीच नहीं कर पा रहे हो। और जो फार्मर से रिलेटेड प्रोटेस्ट है, ठीक है, उसके बारे में जानना इस साल के UPSC के लिए एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी हम इस कंटेक्स्ट के न्यूज़ में देखते हैं। ठीक है, वाई वेयर दे। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट मार्केटर्स है, ठीक है, वेयर होलसेल मंडीज set up by the private entrepreneurs, while the collection centers जो है where the aggregators like a big basket हो गया या Reliance Fresh who procure directly from the farmer at the farm gate। ठीक है, तो इनके जैसे जो मेन एग्रीगेटर्स है, ठीक है, they used to procure directly from the farmers। okay, and why
देयर वेर रिफॉर्म इन महाराष्ट्र एंड वाई दे ब्रॉट इन द स्टेट. ठीक है, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्यों इन्होंने रिफॉर्म लाया था, तो प्राइवेट मार्केट जो है वेयर फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड इन अ एग्रीकल्चर कम्युनिटी. स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा था. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग इशू करते थे वो लाइसेंस फॉर सेटिंग अप दिस मार्केट. ठीक है, उनको इस टाइप का जो मार्केट है प्राइवेट मार्केट रिलेटेड, ठीक है, तो उनको वो सेट करना हो तो दे हैव टू issues the license for setting up such type of a market, and minimum of a 5 acre of land जो है will be required for setting up of this market along with the infrastructure. ठीक है, जैसे ऑक्शन हॉल हो गया, शेड्स हो गया, वेटिंग हॉल. ठीक है, इन सारी के लिए जो है एटलीस्ट बोल सकते हैं कि मिनिमम 5 acre ऑफ लैंड जो है वो रिक्वायर्ड था. ठीक है, बेरिंग द लैंड कॉस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है फॉर सच मार्केट इज अबाउट 4 to 5 crore. लेटर ऑन मोर इंटेंस intervention was the introduction of a direct market license which allow aggregators जैसे कि बिग बास्केट वगैरह हो गया, ठीक है, उनको कि वो डायरेक्टली बाय करे फ्रॉम द मार्केट. इसमें क्या है, एमएसपी रिलेटेड अगर देखा जाए इसी पॉइंट में, तो इज एमएसपी मैंडेटरी फॉर दिस मार्केट. वन ऑफ द लाइसेंस कॉस्ट इज नॉट a single trade will be carried आउट बिलो द गवर्नमेंट नोटिफाइड एमएसपी. ठीक है, जो भी लाइसेंस होल्डर होंगे उनके भी यहाँ पे ऐसा था कि जो गवर्नमेंट नोटिफाइड एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उससे बिलो तो नहीं होगा जो भी ट्रेड होगा. ठीक है, इन द केस ऑफ अ कंप्लेन द लाइसेंस कैन बी रिवोक. ठीक है, किसी भी टाइप का अगर कंप्लेन किया किसी ने तो उनको जो लाइसेंस मिला है वो इवोक हो जाएगा. एंड मेनी जो DML है, ठीक है, जो यहाँ पे जैसे हमने बोला था दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस. ठीक है, सो जो डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस होल्डर्स है वो सस्पेंड किए जाएंगे इफ एनी टाइप ऑफ लाइसेंस रिलेटेड कंप्लेंट आई उनको. ठीक है, 10 हमने वो पॉइंट कवर कर लिया. ठीक है, अब क्या है, हाउ हैव द रिफॉर्म प्लेड आउट ऑन द ग्राउंड. तो सिंस जब से वो इंट्रोड्यूस हुआ है, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ऐसा पता चला है कि 22% जो है ऑफ अ टोटल बिजनेस ऑफ अ मंडीज हैज़ बीन डाइवर्टेड टूवर्ड्स द ट्रेड एरिया. एंड जो APMCs है कंटिन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं कि एनुअल टर्नओवर जो है 48 करोड़ का हो रहा है. ठीक है, रुपीज़ 48 करोड़, वाइल दिस मार्केट ऑन द अदर हैंड रिपोर्ट अ बिजनेस ऑफ अ 11. ठीक है, 11,000 से 11,000 to 13,000 करोड़ तक उनका जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, और APMCs के अकॉर्डिंग जो एनुअल टर्नओवर है ऑफ अराउंड 48 करोड़. इस तरीके से ये जो न्यूज़ थी हमने देख ली. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि माइक्रोवेव एनर्जी लाइकली मेड US ऑफिशियल इल. तो रिसेंटली स्टडी जो हुई है, ठीक है, कमीशन बाय द US स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने फाउंड किया है कि डायरेक्टेड माइक्रोवेव रेडिएशन जो है आर लाइकली टू कॉज अ इलनेस अमॉन्ग द अमेरिकन डिप्लोमेट इन क्यूबा एंड चाइना. ठीक है, व्हाट इज़ द इशू, तो इशू क्या है, हेल्थ इफेक्ट जो हुए हैं उनके डिप्लोमेट्स पे. ठीक है, by about 2 dozen American affiliate with the US embassy in Cuba as well as a Canadian diplomat and a personnel at the US कंसुलेट इन चाइना के पार्ट में. ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, व्हाट डज द स्टडी रिवेल. ठीक है, उनको जो अर्लियर 2017 के टाइम पे, ठीक है, उनके इफेक्ट हो रहा था. ठीक है, यहाँ पे जैसा हेल्थ इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे थे वो. ठीक है, तो अभी के स्टडी के अकॉर्डिंग रिवेल हुआ है, स्टडी हैज़ बीन फाउंड दैट डायरेक्ट पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी अपीयर टू बी द मोस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द सिम्टम्स. ठीक है, जैसे कि इंटेंस हेडेक हो गया, डिजलनेस एंड cognitive difficulties. ठीक है, and it is found this explanation was more likely than the other previous considered cause such as a tropical diseases or a psychological issue. The study के according ऐसा भी पता चला है कि it does not name a source from the energy and did not say it came from a result of an any attack. ठीक है, तो कोई टाइप का सोर्स जो है उसका तो पता नहीं बताया गया, मतलब पता नहीं चला है, पर यहाँ पे माइक्रोवेव्स रिलेटेड पॉइंट मेंशन है. ठीक है, तो माइक्रोवेव्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि माइक्रोवेव जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंजिंग अगर देखा जाए 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है, वाइल उसकी वेवलेंथ अगर देखी जाए 1 mm टू अराउंड 30 सेंटीमीटर होती है. दे फॉल बिटवीन infrared radiation and radio waves in the electromagnetic spectrum
प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए ऑफ माइक्रोवेव्स, तो मेटल जो होता है, मेटल सरफेस रिफ्लेक्ट करता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स जो होती है ऑफ सर्टन फ्रीक्वेंसी जो है ऑब्जर्व की जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है बाय वाटर। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो है वो इफेक्ट करता है बाय द वेव्स इफेक्ट सच एज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेस एंड डिफ्रेक्शन। एंड माइक्रोवेव्स जो है वो पास हो सकती है प्लास्टिक और ग्लासेस थ्रू भी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अ माइक्रोवेव्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है, उनके रेंजेस भी दिए गए हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज है ना, गामा रेज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यहाँ पे हमने ये सारे रेज देखे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे माइक्रोवेव्स वेपन के बारे में भी मेंशन किया गया है कि तो माइक्रोवेव्स वेपन जो होते हैं आर सपोज टू बी टाइप ऑफ अ डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ठीक है। जो एम उसका अगर देखा जाए तो एम इज टू हाईली फोकस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ सोनिक लेजर और अ माइक्रोवेव्स एज अ टारगेट, एट अ टारगेट, ठीक है। इस तरीके से हमने माइक्रोवेव्स रिलेटेड देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कि पेट्रोलियम बोर्ड न्यू यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर, इट्स इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। तो रिसेंटली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है उन्होंने नोटिफाई किया है एक न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर 14 नेचुरल गैस पाइपलाइन, ठीक है। सो व्हाट आर द चेंजेस अंडर द न्यू यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी न्यू जो उन्होंने नोटिफाई किए हैं टैरिफ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो बायर्स जो रहेगा, ठीक है, विल बी चार्ज अ फिक्स टैरिफ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस विद इन 300 किलोमीटर ऑफ सोर्सेस एट अ फिक्स टैरिफ फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बियॉन्ड द 300 किलोमीटर ऑन अ सिंगल पाइपलाइन नेटवर्क, ठीक है। तो सिंगल पाइपलाइन नेटवर्क थ्रू भी जो ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो अंडर मतलब विद इन 300 किलोमीटर हो या बियॉन्ड 300 किलोमीटर हो, तो उन दोनों के जो है अब पर्टिकुलर अपने अपने अकॉर्डिंग एक फिक्स टैरिफ रहेंगे, ठीक है, फॉर द बायर। और ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग ऐसा भी बोला गया है कि इट विल सिग्निफिकेंटली चीपर फॉर द बायर फर्दर अवे फ्रॉम द सोर्सेज एज द अर्लियर चार्जेस वर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अ पाइपलाइन यूज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ गैसेस। इनिशियली क्या था, नंबर ऑफ अ पाइपलाइन कितने यूज होते थे, ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ गैस, उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस डिसाइड होती थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टैरिफ डिसाइड होते थे। पर अभी क्या होगा, अभी जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड एक फिक्स टैरिफ रहेगी, तो thus it will be more significant for the buyer, and therefore a buyer using a multiple pipeline in a GAIL network will likely benefit significantly from this changes, ठीक है। how it will impact the gas का जो ट्रांसमिशन कंपनीज, ठीक है, उनको किस तरीके से इम्पैक्ट होगा। the changes in the tariff will likely intensifies greater investment into the gas transmission infrastructure, ठीक है। एज ए नेचुरल गैस जो हो गया, ठीक है, एक अफोर्डेबल बन जाएगा फॉर द यूज़र, फर्दर उसमें जो है ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड जो गैस ट्रांसपोर्ट टैरिफ है आर सेट to provide a reasonable rate of a return on a normative level of a capital employed and operating cost for the pipeline according to the petroleum and natural gas related जो regulatory body है, ठीक है। हु लूज आउट, अभी इसमें क्या एक पॉइंट देखा जाए तो हु लूज आउट, जो नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, विच यूज अ नेचुरल गैस एज इनपुट sorry, have set up a fertilizer unit and a power plant close to the liquefied natural gas terminal on the western coast, ठीक है। तो काफ़ी सारे कंपनीज जो है उन्होंने सेटअप किया, एक फर्टिलाइजर यूनिट हो गया या पावर स्टेशन हो गया जस्ट क्लोज टू दिस टर्मिनल्स, ठीक है, ऑफ liquefied natural gas, and thus the cost of a gas for them may be rise, and thus the move was similar to not to now defunct French इक्वेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस की थी गवर्नमेंट थ्रू इन 1952, एंड इसके अंडर में क्या था, इस पॉलिसी के अंडर में क्या था, विच द गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज प्रोवाइड करेगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ मिनरल्स टू द एरियाज फर्दर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ अ मिनरल्स, ठीक है। तो अगर एक्स प्लेस से कहीं पे मिनरल मिलता है और वो काफ़ी एक सोर्स उसका जो डिफरेंट हो, ठीक है, एक्स में यहाँ पे उस मिनरल का मतलब कॉस्ट, ठीक है, जितना कॉस्ट लगता है वो सारा गवर्नमेंट थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। 1952 के पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक, गवर्नमेंट सब्सिडाइज उसमें प्रोवाइड की जाती थी। चैलेंज क्या है इस न्यू रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो सबसे पहला चैलेंज ऐसा है कि ये जो न्यू रेगुलेशन है वो कहीं ना कहीं इट विल लीड टू द सिग्निफिकेंट हाई इन द कॉस्ट ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ गैसेज फॉर मेनी कंज्यूमर हु हैव ऑलरेडी
have an agreement in the space place for the transportation of a gas at a lower price based on the existing regime. ठीक है, तो existing regime के अंडर जिस भी कंज्यूमर को, ठीक है, एक काफ़ी कम अमाउंट में, ठीक है, जो इनिशियल एग्जिस्टिंग जो उनका प्रोविजन था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो कम अमाउंट में उनको मिल रहा था, उनकी प्राइस जो है कहीं ना कहीं हाई हो सकती है. फर्दर चैलेंज अगर देखा जाए टू द रेगुलेशन शुड कम फ्रॉम द पोटेंशियल वायलेशन ऑफ अ bidding process for the bidding out pipeline through the change in the regulation. And another potential avenue for the legal challenges should be the absence of a member of a board to the this regulatory board at the time of a regulation has to be notified. These are the few challenges regarding the new notification proposed by this body. पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉर्मेशन रिलेटेड यहाँ पे एक फिगर दिया है, वो देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि ओशियन 300 to 400 मिलियन एगो, ठीक है, इस पार्ट यहाँ पे मेंशन किया है. तो टीनी मराइन प्लांट्स हो गए या एनिमल यूज टू डाई एंड were buried on the ocean floor, and over the time जो marine plants से and animal were covered by the layer of a silt and the sand. बाद में ये इस फिगर के पास जाते हैं. एंड ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर जो रिमेन होता है उनका, ठीक है, जो लेयर उनकी एक बन जाती है, ठीक है, द इनॉर्मस हीट और प्रेशर के वजह से जो है दे टर्न इनटू द ऑयल एंड अ नेचुरल गैस. एंड फर्दर टुडे they are drilled through the layer of a sand, silt and the rock to reach the rock formation that contain the oil and the natural gas deposit. ओके, इस तरीके से उसको डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, ड्रिलिंग थ्रू. ठीक है, यहाँ पे हम इस फिगर थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं. इनिशियली when they die उनका एक लेयर बन जाता है, एंड दिस लेयर जो है ड्यू टू द इनॉर्मस हीट एंड द प्रेशर जो रिमेन से यूज टू टर्न इनटू द ऑयल एंड द नेचुरल गैस, एंड फर्दर दे आर ड्रिल फ्रॉम इट. NGT 6 एक्शन प्लान ऑन एलिफेंट कॉरिडोर. तो रिसेंटली क्या हुआ है, जो NGT है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने एक एक्शन प्लान सीख करने को बोला है ऑन द एलिफेंट कॉरिडोर. ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट किया है उड़ीसा गवर्नमेंट को कि वो एक्शन प्लान प्रिपेयर करे विद इन द 3 month ऑन अ 14 आइडेंटिफाई एलिफेंट कॉरिडोर फॉर प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेस फ्री माइग्रेशन ऑफ अ जम्बोज फ्रॉम वन हैबिटेट टू द अदर इन द स्टेट. ठीक है, तो उनका एक प्रॉपरली एक फ्री माइग्रेशन हो पाए, ठीक है, उनके लिए जो है एक एक्शन प्लान बनाया जाए विद इन द 3 months, ऐसा उन्होंने बोला है. ठीक है, अभी इशू क्या है, इशू इस तरीके से है, जो NGT है उन्होंने डायरेक्ट किया है ऑथोरिटीज़ टू एक्सपीडेट डिमार्केशन ऑफ अ कॉरिडोर एंड द प्रोसेस ऑफ अ फॉर्मल नोटिफिकेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम इन 2017. ठीक है, तो एलिफेंट कॉरिडोर्स कितने हैं, ठीक है, तो उसको जो है अथॉरिटी को डायरेक्ट किया था NGT ने कि आप जो है आइडेंटिफाई करें, एंड गवर्नमेंट जो है हैज़ अ सॉर्ट अ टाइम टू इन्फॉर्म द NGT अबाउट द एक्शन प्लान कि वो स्ट्रेंथन करे कॉरिडोर्स को, एंड इट हाउएवर फेल्ड टू गिव अ कॉन्क्रीट प्लान ऑन अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ अ कॉरिडोर. सो NGO जो है उन्होंने तो गवर्नमेंट ने प्रॉपरली तो एक एक्शन प्लान देने के लिए वो फेल हो गए. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि NGT ने डायरेक्ट किया था ऑथोरिटीज़ को टू डिमार्केट द कॉरिडोर इन 2017. ठीक है, तो 10 इतना टाइम हो गया, अभी 2020 आ रहा है, ठीक है, मतलब 21 आने वाला है. So जो गवर्नमेंट है हैज़ इनफ शॉर्ट टाइम बट दे डू नॉट प्रॉपरली फ्रेम और दे फेल टू गिव अ कॉन्क्रीट प्लान, एंड दस काफ़ी ज़्यादा जो NGOs है दे मूव टू द NGT टू सीक अ कॉन्क्रीट एक्शन प्लान ऑन स्ट्रेंथनिंग द कॉरिडोर. ठीक है, अभी डिमांड क्या है NGOs थ्रू या पेटिशनर थ्रू, तो नेसेसरी लीगल एक्शन जो है अगेंस्ट द इंक्रोच एंड थ्रू द वायलेशन ऑफ अ प्रोविजन ऑफ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 उसको प्रपोज किया जाए. ठीक है, सॉरी, जो प्रपोज्ड है, ठीक है, इन द कॉरिडोर, ठीक है, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए. एंड गवर्नमेंट जो है शुड रिमूव द अनऑथराइज्ड बिल्डिंग फ्रॉम द रिजर्व ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन अ डिमकानल डिस्ट्रिक्ट विच सीन एक्यूट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड मेक अ फॉरेस्ट लैंड फ्री फ्रॉम द इंक्रोचमेंट. ठीक है, ये दोनों जो है इस तरीके से उनकी डिमांड है. एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है, एलिफेंट कॉरिडोर जो है और अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड जो कनेक्ट करता है टू लार्ज हैबिटेट ऑफ अ एलिफेंट. एंड जो एलिफेंट कॉरिडोर है क्रूशल जो एक इंसिडेंट होते हैं एनिमल के और ह्यूमन के बीच में. ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर होने की वजह से क्या होगा, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस कर पाएंगा, एंड दस जो डिमांड इस बार है कि एलिफेंट कॉरिडोर बनने चाहिए. ठीक है, प्रॉपरली उड़ीसा गवर्नमेंट
कि यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट को बोला है एनजीटी ने, ठीक है। वाई प्रोटेक्ट एलिफेंट कॉरिडोर, एलिफेंट कॉरिडोर को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए? द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट इज इसेंशियल टू इंश्योर दैट देयर पॉपुलेशन आर जेनेटिकली वाइबल, ठीक है, एंड इट ऑल्सो हेल्प टू रीजनरेट फॉरेस्ट on which other species include the tiger are dependent. Nearly 40% अगर देखा जाए for animal reserve, सॉरी एलिफेंट रिजर्व जो है वो वनरेबल है एंड दे आर नॉट विद इन द प्रोटेक्शन ऑफ अ पार्क्स एंड द सेंचुरीज, एंड अलॉन्ग विद दिस उनका जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन कॉरिडोर, वो भी प्रॉपरली एक स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, ठीक है, फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अ लीगल प्रोटेक्शन। एंड दस जो फॉरेस्ट है, जैसे हम जानते हैं अभी इट इज टर्न इनटू द फार्म एंड अनचेक टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है एनिमल के पाथ को, एंड दस एनिमल जो है दे आर फोर्स टू सीक एन अदर अल्टरनेटिव रूट्स, एंड दस जो एनिमल्स हो, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली एलिफेंट है, ठीक है, उनका और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है, एंड द वीक रेगुलेशन ऑफ इको टूरिज्म, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इंपॉर्टेंट हैबिटेट को, एंड दस कहीं ना कहीं जो है इन सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम समझ सकते हैं कि क्यों एलिफेंट कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना नेसेसरी है। एफर्ट्स क्या है इंडिया के लेवल में, ठीक है, एक गज यात्रा जो है एक नेशनल वाइड कैंपेन है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट, जो लॉन्च हुआ था ऑन द ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड एलिफेंट डे इन 2017। ये कैंपेन जो है इस प्लान कर रही है कि वो कवर करे 12 एलिफेंट रेंज स्टेट्स, एंड कैंपेन का ऐसा भी एम है कि वो क्रिएट करे अवेयरनेस अबाउट द एलिफेंट कॉरिडोर टू इंकरेज द फ्री मूवमेंट इन देयर हैबिटेट। फॉरेस्ट मिनिस्ट्री गाइड टू मैनेज अ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो अभी ये कौन से है? रिटेनिंग एलिफेंट इन द नेचुरल हैबिटेट, किस तरीके से? बाय क्रिएटिंग अ वाटर सोर्सेज एंड अ मैनेजमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट फायर्स, एंड एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस भी इन द तमिलनाडु, हैंगिंग फेंच और रबल वॉल्स इन द कर्नाटका, use of a chili smoke in a North Bengal, and playing the sound of a bees or a carnivorous in the Assam, use of a technology जैसे कि individual identification, monitoring of a elephant in the South Bengal and sending them a message of a alert, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है एफर्ट्स डिफरेंट स्टेट थ्रू लिए गए हैं। एफर्ट बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो एशियन एलिफेंट एजेंसी जो है एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है बाय द 5 NGO, ठीक है, लास्ट ईयर उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने सिक्योर किया था कि 96 आउट ऑफ 101 एग्जिस्टिंग कॉरिडोर जो है यूज बाय द एलिफेंट अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया। एनजीओ एलिफेंट फैमिलीज इंटरनेशनल फंड ऑफ एनिमल वेलफेयर, IUCN नेदरलैंड एंड वर्ल्ड लैंड ट्रस्ट, ठीक है, उनकी भी टीम जो है टीम ऑफ विद द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन द अलायंस, ठीक है, तो प्राइवेट इनिशिएटिव थ्रू, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू भी जो है काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ एलिफेंट एंड अलॉन्ग विद द एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जैसे साउथ इंडिया में 28% कितने एलिफेंट कॉरिडोर है अक्रॉस दिस इंडिया, तो साउथ इंडिया में 28 है, सेंट्रल इंडिया में 25, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 23 एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेस्ट बंगाल के पार्ट में दिया गया है 23 एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया 11, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट भी मेंशन गए हैं कि बट ओनली 70% जो कॉरिडोर्स है आर यूज रेगुलरली एंड 25% जो है वो ऑकेजनली यूज है, 29% जो कॉरिडोर्स है आर नाउ इंक्रोच अपॉन, एंड 66% जो है ऑफ अ कॉरिडोर हैव हाईवे पास थ्रू इट, ठीक है, तो इतने कॉरिडोर से 66 मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या हो गई, जैसे हम चाहते हैं 50 क्रॉस है, सो इतने ज़्यादा इससे हाईवे पास होता है, एंड 22% कॉरिडोर जो है ऑलरेडी हैव अ रेलवे लाइन पास अलॉन्ग देम, एंड 4% जो कॉरिडोर है विच हैव अ न्यू रेलवे लाइन। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है एलिफेंट कॉरिडोर का एरिया जो है वो इंक्रोच है बाय द डिफरेंट फैसिलिटीज़ और डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। एंड अगर यहाँ पे और एक पॉइंट मेंशन है कि बिटवीन 1987 एंड जून 2017 अप्रोक्सीमेट 265 जो एलिफेंट्स हैं वो किल्ड हुए थे बाय द एलिफेंट एक्सीडेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, 265 इज़ अ बिग नंबर, कितने नंबर्स का जो एलिफेंट्स है, इतने सारे एलिफेंट जो है बिटवीन 1987 और 2007 के बीच में ड्यू टू रेलवे एक्सीडेंट उनकी डेथ हो गई थी। इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़। अब देखते हैं फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। हिमाचल प्रदेश वांट अ जीआई टैग फॉर द 5 प्रोडक्ट, तो जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का डिमांड कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, किस किस प्रोडक्ट के लिए वो कर रहे हैं, तो दिस प्रोडक्ट इंक्लूड कारसुम कोट, तांगी ऑफ पेंगी, ठीक है, एंड चांबल मेटल क्राफ्ट, चांबा चुक
एंड राजमहा ऑफ भारमोर, ठीक है। इस तरीके से कुछ 5 प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए दे आर डिमांडिंग फॉर द GI टैग। एंड ऑलरेडी अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा GI टैग दिए गए हैं, ठीक है। 8 GI टैग उस स्टेट में ऑलरेडी हैं, ठीक है, विच इंक्लूड 4 हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, कुल्लू शॉल, चंबल रुमाल, किनासुरी शॉल एंड कंगार पेंटिंग्स, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट के फीचर्स में अगर देखा जाए 3 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि कांगार ट्री, बासमती, हिमाचली काला जीरा, इनको भी मिला है GI टैग। एंड वन ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जिसको हिमालयन छोली ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है, इन सारे प्रोडक्ट को इनिशियली मिला है एंड दे आर अगेन डिमांडिंग फॉर अ GI टैग फॉर दिस 5 प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं GI टैग इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस में है, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट रीजन में कौन से फेमस प्रोडक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर कानी शॉल, कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश, मधुबनी पेंटिंग बिहार, नासिक कतला वेस्ट बंगाल, उड़ीसा उड़ीसा की यहाँ पे, बस्तावर ढोकर छत्तीसगढ़, पोंचापल्ली इकत आंध्र प्रदेश, सालेम फाइबर तमिलनाडु, कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु, अरम्मुला खांदी केरला, मैसूर सिल्क कर्नाटका, सोलापुरी चद्दर महाराष्ट्र, कच्छ एम्ब्रॉयडरी गुजरात, चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश एंड ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर राजस्थान, ठीक है। दिस आर द फ्यू नेम जिसको इंडिया में GI टैग मिला गया है, ठीक है। अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ महापरिनिर्वाण दिवस। तो जैसे हम जानते हैं December 6 द कंट्री ऑब्जर्व करती है महापरिनिर्वाण दिवस, विच मार्क द डेट एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ठीक है। महापरिनिर्वाण क्या होता है? परिनिर्वाण जो है इज़ वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल एंड द गोल ऑफ अ बुद्धिज्म, ठीक है। संस्कृत टर्म में अगर देखा जाए रिटन इन पाली एज अ निर्वाण, ठीक है, मीन्स निर्वाह आफ्टर द डेथ, जो रेफर करता है अचीवमेंट ऑफ अ निर्वाह आफ्टर द बॉडी डाइज। एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगर देखा जाए दैट इज महापरिनिर्वाण सूत्र, द डेथ ऑफ अ बुद्धा लॉर्ड बुद्धा एट द एज ऑफ 80 इज कंसिडर्ड एज ओरिजिनल महापरिनिर्वाण। वाई इज द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिंक टू इट, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिंक क्यों है उनका जो डेट एनिवर्सरी है उसको महापरिनिर्वाण क्यों बोलते हैं, किस तरीके से लिंक है? क्योंकि ओरिजिनल महापरिनिर्वाण जो है, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा की जब डेट हुई थी एट द एज ऑफ 80 उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये इसका किस तरीके से लिंक है? तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं वो जो पास आउट हुए थे, सॉरी मतलब पास अवे हुए थे, ठीक है, उनकी जब डेट हुई थी इन December 6 1956 को, जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लास्ट वर्क द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है। उन्होंने बुद्धा एंड धम्मा ये बुक लिखी है एंड बिकॉज ऑफ हिज स्टैचर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन इरेडिकेटिंग ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया एंड ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द बुद्धिस्ट गुरु। उनके जो फॉलोवर है एंड सपोर्टर्स है वो बिलीव करते हैं दैट अम्बेडकर वॉज इन्फ्लुएंट pure and bliss as a Lord Buddha, and this is the reason why their date anniversary is referred as a महापरिनिर्वाण दिवस, ठीक है। यहाँ पे उनका एक कोट भी लिखा गया है, ठीक है। अ ग्रेट मैन is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society. Next news, HL2M tokamak, that is China successfully powered of an artificial sun, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जिसका नाम है HL2M tokamak reactor, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मेकिंग अ ग्रेट एडवांस इन द कंट्रीज न्यूक्लियर पावर रिसर्च कैपेबिलिटीज। की पॉइंट अगर देखा जाए तो ये जो रिएक्टर है इस चाइनाज लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस जो है न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है एंड ये जो मिशन है इट इज़ नेम एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोका मार्क एंड लोकेट होता है इन सिचुआन प्रोविंस एंड कंप्लीटेड लेट लास्ट ईयर। जो रिएक्टर है इट इज़ ऑफन कॉल एज आर्टिफिशियल सन ऑन द अकाउंट ऑफ इनॉर्मस हीट एंड अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस पावर इज प्रोड्यूस, ठीक है, इसकी वजह से उसको आर्टिफिशियल सन ऐसा बोला जाता है। इट यूज एज अ पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू फ्यूज अ हॉट प्लाज्मा एंड क्रिएट
एंड कैन रीच अ टेम्परेचर जिसका अबाउट 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट 10 टाइम हॉटर देन द कोर ऑफ अ सन. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में. In this way, we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.